हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट। इकोलॉजी मतलब होता है परिस्थितिकी, बिट मतलब होता है कार्य, यानी मैं और परिस्थितिकी कार्य, जो कि जॉन लेक्सा द्वारा लिखा गया है। जॉन लेक्सा प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट। तो जॉन लेक्सा जो है वो प्रस्तुत करते हैं इस लेसन को जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट। ठीक है, brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve। तो जो जॉन लेक्सा है वो ब्रिंग्स आउट यानी प्रदर्शित करते हैं कि कैसे हाउ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट। प्रिजर्विंग मतलब होता है संरक्षित करना, ठीक है। इशू मतलब होता है मुद्दा, कि कैसे पर्यावरण को बचाना और उसको संरक्षित करना सबकी चिंता का कारण है। कंसर्न मीन्स होता है चिंता करना, एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, लेकिन सबके लिए इसको सॉल्व करना बड़ा ही कठिन है। ठीक है, कंसर्न मीन्स चिंता, प्रिजर्विंग मीन्स संरक्षण करना। मैं इसको फिर से समझाता हूँ। तो जॉन लेक्सा ब्रिंग्स आउट हाउ द इशू ऑफ preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve। तो जॉन लेक्सा जी कहते हैं कि ये जो मुद्दा है पर्यावरण को प्रिजर्व करने का, संरक्षण करने का, और उसको इकोलॉजी को सेव करना, यानी पर्यावरण ही होता है इकोलॉजी, मतलब ही इकोलॉजी को बचाने का जो ये मुद्दा है, ये सभी के लिए चिंता का कारण है। एवरीबडीज कंसर्न, ये सबके लिए चिंता का कारण है। एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, और ये इसको सॉल्व करना बड़ा ही कठिन है। प्रीचिंग मतलब होता है उपदेश देना, ठीक है। टीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी, यानी पर्यावरण के बारे में उपदेश देना तो आसान है, बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड। अबाइड मीन्स पालन करना, ठीक है। बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, ठीक है। लेकिन पर्यावरण ये क्या है, प्रीचिंग करना यानी उपदेश देना पर्यावरण के बारे में तो आसान है, लेकिन उसके नियमों का, इकोलॉजी के यानी पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन करना बड़ा ही कठिन है। यानी सभी लोग उपदेश तो देता है, लेकिन खुद ही उन नियमों का पालन नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड डिस्कस द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सेव अर्थ, सेव ट्री। अच्छा, ऐसा स्लोगन क्यों दिया है? सेव वाटर, मतलब हमको अर्थ बचाना है, सेव पेड़ बचाना है, और सेव वाटर करना है। तो इसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर द स्लोगन्स। स्लोगन था सेव ट्री, सेव अर्थ और सेव वाटर, है ना। रीड आउट अलाउड, उसको जोर से पढ़ना है। वाई आर दिस स्लोगन डिस्प्लेड, डिस्प्लेड यानी दर्शाना। तो ये स्लोगन्स को क्यों दर्शाया गया है? स्लोगन होता है कोई जो लिखे हुए वाक्य होते हैं ना, उसको स्लोगन कहते हैं। तो आखिर यही स्लोगन क्यों लिखा गया है? डू यू लाइक दिस स्लोगन, क्या आपको ये पसंद आया ये स्लोगन जो था, और क्यों, वाई? Have you ever displayed such slogan or participated in any seminar on ecology preservations? तो क्या आपने भी कभी ऐसे डिस्प्ले किया है, दर्शाया है, ऐसे ही स्लोगन लिख के कहीं अपने प्रदर्शन किया है? ठीक है, किया है नहीं किया है वो तो आप जानते होंगे, लेकिन फिलहाल हम चैप्टर पे चलते हैं। लिखा हुआ है श्योर इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। निश्चित रूप से, श्योर मीन्स निश्चित रूप से, इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, ठीक है ना। निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए काम करना इन लोगों के लिए बड़ा कठिन है, ठीक है। इसको फिर से समझते हैं। इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, यानी ये लोगों के लिए बड़ा कठिन है पर्यावरण के लिए काम करना, ठीक है। यानी पर्यावरण के लिए काम करना लोगों के लिए बड़ा ही कठिन है। आगे देखते हैं। एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट, सभी लोग इसके पक्ष में होते हैं, यानी पर्यावरण को बचाने के फेवर में होते हैं, यानी पक्ष में होते हैं ऑफ इट। बट नो बडी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ भी करना नहीं चाहता है, ठीक है। सबके चिंता का कारण है, सब लोग पर्यावरण को बचाना चाहता है, लेकिन इसके बारे में कोई भी कुछ करना नहीं चाहता। एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, आई एम डूइंग समथिंग, कम से कम मैं तो कुछ कर रहा हूं ना। यानी जॉन लेक्सा जो लिखा गया है उसमें कहते हैं कि कम से कम मैं तो कर रहा हूं ना। गोइंग अराउंड, मैं सभी जगह पे जाता हूं,
टेलिंग पीपल, और लोगों से कहता हूँ व्हाट दे शुड डू, कि उनको क्या करना चाहिए। बट ऑल आई गेट इज अ लॉट ऑफ बैक टॉक। बट ऑल, लेकिन कुल मिलाकर, आई गेट इज, लेकिन आई गेट मीन्स मुझे वापस मिलता है, क्या मिलता है, अ लॉट ऑफ बैक टॉक। बैक टॉक मतलब होता है क्या, प्रवचन या फिर उसकी टांग खिंचाई करना, ठीक है ना, टांग खिंचाई। बदले में क्या होता है, मैं लोगों को उपदेश दे देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि उनको क्या करना चाहिए, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलता है, वो लोग मेरी ही टांगे खींचते हैं। टांगे खींचने का मतलब पलटकर जवाब देना, ठीक है। टॉक बैक मीन्स पलटकर जवाब दे देना। तो कैसे, मान लो जॉन लेक्सा कहते हैं कि आपको गंदगी इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, तो बदले में उसको जवाब क्या आएगा, अबे तू ही करना। इसी को बोलते हैं बैक टॉक। तू ही करना, जितना उपदेश दे रहा है उससे अच्छा, उपदेश देने से अच्छा तू ही कर, तू ही ऐसे कर, तू ही वैसे कर, इसी को क्या बोलते हैं, बैक टॉक। यानी फिर से उस पर टांग खींचना या पलटकर उस पर उल्टा जवाब देना, ठीक है। तो जब भी ये बात बोलते थे जॉन लेक्सा जी कुछ बोलने के लिए, तो लोग उनको पलटकर जवाब दे देते थे। आगे देखते हैं, आई हैव दिस पेपर रूट। रूट मीन्स तो ऐसे रास्ता होता है, लेकिन उनके पास क्या है, एक पेपर रूट है, यानी पेपर पे लिखा हुआ एक चार्ट है कि उन्हें पहले कहाँ जाना है, कहाँ से क्या करना। आई थिंक उनको कचरा उठाते थे, तो उनके पास जो चार्ट है उस पर लिखा था कि वो कहाँ कहाँ जाकर उनको कचरा उठाना है। तो आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास ये पेपर का चार्ट है। माई फादर हैड वन, मेरे पिताजी के पास भी ऐसा ही एक था। वेन ही वॉज अ किड, जब वो एक बच्चे थे। सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, सो ही मेड मी, तो उन्होंने मुझे भी पिछले साल उनमें से एक ही बना दिया, ठीक है। यानी कचरा उठाने वालों में से ही मुझे भी एक बना दिया। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, यानी बिटवीन इट यानी मेरे काम और मेरे होमवर्क के बीच, ठीक है। आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ। स्टफ मीन्स अन्य क्रियाकलाप, ठीक है। तो मुझे हार्डली, बड़ी मुश्किल से ही मुझे खेलने के लिए बहुत ही कम समय मिलता है, ठीक है। सम डे आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स, कभी कभी तो मुझे कुछ ही पाली खेलने को मिलता है, ठीक है। फ्रेंड्स आगे बढ़े, यहां देखो, बट एनी हाउ, लेकिन कैसे भी, ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट, लेकिन कैसे भी मैं जब सैटरडे को क्या करता हूँ, संग्रह करता हूँ, यानी कचड़े इकट्ठे कर लेता हूँ। आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, तो जब भी मैं कचड़ा सैटरडे को इकट्ठा करता हूँ तो मैं पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करता हूँ, ठीक है। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, जैसे कि पिछले शनिवार की सुबह, इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे, ये बड़ा ही अच्छा संग्रह दिन था, यानी पिछले सैटरडे को अच्छा से, मतलब इसको ज़्यादा कचरा मिला होगा, इसने ज़्यादा कचरा उठाया होगा। इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग, इट हैड जस्ट स्प्रिंग टर्न स्प्रिंग, मतलब जस्ट ये अभी अभी स्प्रिंग यानी वसंत का मौसम आया ही था। एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर आउटसाइड, और काफ़ी सारे लोग बाहर में थे, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा है, आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं विलियम हाउस के घर गया, एज यूजुअल, हमेशा की तरह। ही ट्राइड टू प्रिटेंड मी, प्रिटेंड मीन्स बहाना करना, ठीक है। ही ट्राइड टू प्रिटेंड मी एज मी प्रिटेंड हिज नॉट होम, तो ऐसे नाटक कर रहे थे, ऐसे बहाना कर रहे थे जैसे कि वो घर पर नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड, लेकिन मैंने उनको बैकयार्ड में यानी घर के पीछे वाले जगह पर उनको पत्ते जलाते हुए देख लिया। सो हिज स्टक, स्टक मीन्स फंस गए, यानी उनका झूठ पकड़ा गया। स्टक मीन्स फंस जाना, पकड़े जाना, इसीलिए उनका झूठ क्या हुआ, पकड़े गए और वो फंस गए, ठीक है। ही पेज मी एंड आई टेल हिम, उन्होंने मुझे पैसे दिए, एंड आई टेल हिम, और मैंने उनसे कहा, यू शुड नॉट बर्न दोज लिप्स, तुमको वो पत्ते नहीं जलाना चाहिए, ठीक है। यानी आपको वो पत्ते नहीं जलाना चाहिए। इट्स बैड फॉर एयर, बैड इकोलॉजी, ये वायु के लिए गंदा है, यानी हवा के लिए गंदा है और पर्यावरण के लिए भी बेकार है। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, आपको
इसका एक ढेर कर देना चाहिए और गड्ढे में डाल देना चाहिए। पाइल मीन्स ढेर, कंपोस्ट यानी गड्ढा करके उसमें डालना। तो कंपोस्ट पाइल, इन ढेर लगा के उसे गड्ढे में डाल देना चाहिए, लाइक वी डू, जैसा हम करते हैं। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ, और उस गड्ढे में पत्तों को, गार्बेज को, कूड़े कचरे को, और स्टफ, स्टफ मीन्स अन्य प्रोडक्ट, अन्य सामग्री, अन्य जो बेकार चीज़ें हैं उसको भी गड्ढे में डाल देनी चाहिए। गुड फॉर द गार्डन, और ये आपके गार्डन के लिए अच्छा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ही डजंट एग्री, वो मेरी बात से सहमत नहीं हुए। और हैंग हिज हेड इन सेम, और ना ही उन्होंने अपना शर्म के कारण अपना सर झुकाया। सेम यानी शर्म। ठीक है, मेरी बातें सुनकर उनको ना तो मेरी बात से सहमत हुए और ना ही उनको शर्म आया। ही सेज, वो कहते हैं, दैट कंपोस्ट पाइल इज योर जॉब। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि जो कूड़ा कचरा का ढेर लगाना है, उनको गड्ढे में डालना है, ये सब तो तुम्हारा जॉब है एट होम, यानी घर पे ढेर लगाना, ये तो तुम्हारा काम है। इजंट इट जिम, इजंट इट, है ना जिम? यस आई से प्राउडली, मैंने हाँ कहा, गर्व से, वो भी से प्राउडली, गर्व से। विच वुड शॉक द आइडिया, यह विचार आपको हैरान कर देगा। विच वुड शॉक द आइडिया, यह विचार आपको क्या कर देगा? शॉक कर देगा, यानी हैरान कर देगा। क्या कौन सा आइडिया हैरान कर देगा आपको? कि आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट, कि मुझे कचड़ों के साथ काम करना, यानी कचड़े में काम करना मुझे पसंद नहीं है, मुझे नफरत है कचड़ों में काम करना। विच आई डू, जो कि मैं करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि उस लड़के को कचड़े में काम करना, यानी कचड़े के साथ काम करने से नफरत थी, लेकिन फिर भी वो काम करता था। ठीक है। विलियम सेज, वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल, देखो यहाँ पर विलियम कहते हैं, वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल, क्या तुम और अधिक, टेक मीन्स लेना होता है, और अधिक समस्या नहीं ले लेते हो, या समस्या नहीं लाते हो। विथ इट, इसके साथ, पुट इनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, तुम पुट मतलब डाल देते हो, इनफ डर्ट पर्याप्त मात्रा में गंदगी, ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, हर एक परत पर। ठीक है, हर एक परत पर तुम क्या करते हो? गंदगी डाल देते हो। देन वी वुडंट हैव दिस नोज पोल्यूशन, ठीक है, तुम गंदगी डाल देते हो, क्या तुम ऐसा नहीं करते हो? देन यू वुडंट हैव, अगर तुम ऐसा ना करो, वुडंट हैव, अगर तुम ऐसा ना करो तो हैव दिस नोज पोल्यूशन, तो ऐसा नोज पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना, नोज पोल्यूशन कहता है। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसको। लिखा है, आई से, यू मीन नॉइस पोल्यूशन, आपका मतलब है कि ध्वनि प्रदूषण। नो ही सेज, नहीं वो कहता है, आई मीन योर कंपोस्ट, मतलब तुम्हारा जो कचरा है, स्मेल अप द होल स्ट्रीट, जो तुम्हारा जो गड्ढे का डाल के कचरा उसमें डालते हो, वो पूरी गली को क्या कर देता है? स्मेल, बदबूदार बना देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब ये बात उसने बोली तो माई फीलिंग्स आर हर्ट, मेरी भावनाएं, जो मेरा जो अंदर की जो फीलिंग्स थी वो हर्ट हुई, आहत हुई, उन्हें दुख पहुंचा मुझे। बट दैट डजेंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन, लेकिन ये मुझे ऐसा दोबारा करने से नहीं रोक सकती है, यानी मुझे कचरा इकट्ठा करके उन्हें कचरे में डालना और गड्ढे बनाकर उसमें डालना, इनसे करने से मुझे वो नहीं रोक सकती है। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीनी, मैं कलेक्ट करने के लिए मिस ग्रीनी के यहाँ गया। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीनी, मुझे उनको मिस ग्रीनी कहना पड़ता है। बिकॉज इफ़ आई कॉल हर मिस, सी सेज सी डजंट हैव चेंज टू पे मी, क्योंकि बिकॉज अगर मैं उनको मिस बोल दूँ तो सी सेज, वो कहेंगी, सी डजंट हैव चेंज टू पे मी, वो कहेंगे कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए छुट्टे नहीं हैं। सी इज़ पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, तो वो अपना कचरा घर के बाहर रखती हैं ताकि हम लोग सप्ताह में उसको उठा लें, जो कि मंडे का दिन था। ठीक है, हर एक मंडे को हम उनके घर से कचरा उठा लेते हैं, इसलिए वो वीकली पिकअप के लिए वो साप्ताहिक में, मतलब वो घर के बाहर ही कचरा रखती हैं एक बैग में। सी गोज अवे, वो जाती हैं हवे, ऑन वीकेंड, छुट्टियों पे। सो ऑन सैटरडे एंड संडे वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज ऑन हर लॉन, इसीलिए हमको सैटरडे और संडे को
उनके लॉन में, जो कि गलीचा होता है या छोटा सा एक बाग होता है, वहाँ पर एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता हूँ। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं सिर्फ कचरे को देखता हूँ। ठीक है। सी सेज टू मी, गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रू ऑन माई लॉन। सी सेज टू मी, वो मुझसे कहती हैं, गो जाओ, पिक अप दैट गम रैपर, और उस गोंद के छिलके को उठा लाओ, यू थ्रू ऑन माई लॉन, जो कि तुमने फेंका है मेरे लॉन में। थ्रू मीन्स फेंकना। पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग, पुट इट मतलब उसको रखना, इन मतलब अंदर, तो उसको किसी प्लास्टिक बैग में रख दो। डिडंट एनीबडी टीच यू, क्या तुमको किसी ने नहीं सिखाया है, नॉट टू लिटर, लिटर मीन्स गंदगी फैलाना या कचरा फैलाना, क्या तुमको किसी ने नहीं सिखाया है कि कचरा नहीं फैलाना चाहिए। आई होल्ड माई टेम्पर, टेम्पर मीन्स स्वभाव, गुस्सा। ठीक है। तो मैंने अपने गुस्से पे काबू किया। एंड पिक अप माई गम रैपर, और मैंने अपना गोंद का छिलका उठाया। एंड पुट इट इन अ बैग, और उसको मैंने एक बैग में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ देखो। सी सेज, वो कहती हैं, देन सी से, उसके बाद उन्होंने कहा, एंड देयर्स अ लॉ इन दिस टाउन, और इस शहर में एक नियम कानून है, अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लीज, कि कुत्तों को चैन में बांध कर रखने का चाहिए, मतलब बांध के रखने का एक नियम है। ठीक है। लीज मतलब चैन या पट्टे में बांध के रखना। तो क्या बोलती हैं कि इस टाउन में कुत्तों को बांध के रखने का एक नियम है। सो वाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, सो वाई इज योर्स, तो फिर तुम्हारा ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, तो तुम्हारा जो कुत्ता है वो हर जगह क्यों दिखाई देता है। दैट डॉग डिग अप माई गार्डन एंड मेस अप माई यार्ड, मैसअप मतलब होता है गंदा कर देना, कचरा फैलाना। ठीक है, उसको गंदा कर देना, मैसअप यानी गंदा कर देना। तो दैट डॉग, वो जो कुत्ता है, डिग अप माई गार्डन, वो मेरे गार्डन को डिग अप करता है, डिग अप मतलब खोदना, खोद देता है। एंड मेस अप माई यार्ड, और मेरे यार्ड को पूरा गंदा कर देता है। एंड लास्ट वीकेंड, और पिछले सप्ताह, मिस्टर विलियम सो इट, पिछले सप्ताह तो मिस्टर विलियम ने उसको देख लिया, टीयर चीरते हुए और फाड़ते हुए, ओपन वन माई गार्बेज बैग, पिछले सप्ताह तो मिस्टर विलियम ने उसको मेरा कचरे का जो बैग है उसको फाड़ते हुए देख लिया। वेल, मैंने कहा, वेल अच्छा। आई से, मैंने कहा, बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग, लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। टू गो विथ इट, टू गो विथ मतलब उनके साथ बहस करना, इस बात को आगे बढ़ाना। ठीक है, टू गो विथ इट, तो जो वो बोलती गई मैं उनके साथ उस बात को अब आगे बढ़ाने के लिए मैंने नहीं सोचा, मैंने वहीं पर रोक दिया बात। देन आई सी, मैंने देखा, सी इज पाइलिंग न्यूज़पेपर, पाइलिंग मतलब होता है ढेर लगा देना, नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, मैंने देखा कि उन्होंने ढेर लगा दिया है न्यूज़पेपर का अपने गार्बेज बैग के बगल में। ठीक है, अब आगे देख